जब ब्लड प्रेशर ड्रॉप करता है तो रेनिन सिक्रीट होता है। अब ये रेनिन सिक्रीट कौन से स्पेशलाइज सेल्स करते हैं वो आज हम समझ लेते हैं। तो ये देखिए, ये है नेफ्रॉन का डायग्राम। इसका ये जो पार्ट है उसको हमने जूम इन किया है। अब आपको यहाँ क्या क्या दिख रहा है ये देखिए आप, ये है बोमेन्स कैप्सूल, उसमें है ये ग्लोमेरुलस, ये है एफरेंट आर्टीरियोल, ये है इफरेंट आर्टीरियोल, और ये है डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल का क्रॉस सेक्शन। अब आप जैसे इसमें देख सकते हैं, ये है पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी। डीसीटी जब ग्लोमेरुलस के नियर पहुंचती है तो यहाँ पे जो सेल्स होती हैं इनमें कुछ चेंजेस आते हैं, और उन्हीं चेंज्ड और मॉडिफाइड सेल्स जो हैं उनको हम जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस बोलते हैं। तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस में वो क्या क्या आता है आप ये देखिए, ये जो एफरेंट और इफरेंट आर्टीरियोल हैं, जैसे ही ये बोमेन्स कैप्सूल में एंटर करते हैं वहाँ पर ये जो सेल्स होती हैं इनकी वॉल्स में स्मूथ मसल सेल्स ये थोड़े से मॉडिफाई होके एनलार्ज होती दिख रही हैं। इन एनलार्ज स्मूथ मसल सेल्स को हम कहते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। जक्स्टा का मतलब होता है क्लोज बाय, यानी नियर ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स का काम क्या होता है, जब भी एफरेंट आर्टीरियोल में जो ब्लड आ रहा है अगर उसका प्रेशर कम है तो ये सेल्स इसके वॉल में स्टिमुलेट हो जाती हैं और ये ऑटोमेटिकली वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन को स्टिमुलेट करती हैं, क्योंकि जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स में ही रेनिन के ग्रेन्यूल्स होते हैं, रेनिन का सिक्रीशन प्रमोट हो जाता है। उसके बाद जो दूसरे टाइप के सेल्स हैं वो है मैक्यूला डेंसा। मैक्यूला डेंसा सेल्स कौन से होते हैं ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे डीसीटी जैसे ही जक्स्टाग्लोमेरुलर एरिया में पहुँचती है, यानी कि ग्लोमेरुलस के पास पहुँचती है, तो एफरेंट और इफरेंट आर्टीरियोल के बीच में यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसकी वॉल में सेल्स हैं वो एपिथेलियल सेल्स का थोड़ा शेप चेंज हो रहा है, यानी कि वो लॉन्ग, स्लेंडर और क्लोजली पैक्ड हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सेल्स होते हैं इनको हम बोलते हैं मैक्यूला डेंसा। अब मैक्यूला डेंसा सेल्स को क्या काम होता है, डीसीटी में क्या हो रहा है, जो ब्लड फिल्टर हुआ था यानी कि यूरिन जो बना है वो इसमें बह रहा है, तो अब इसमें जो यूरिन की सैलिनिटी क्या है उसको मैक्यूला डेंसा सेल सेंस करते हैं, यानी इसमें सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन कितना है उस पर ये स्टिमुलेट हो जाते हैं। जैसे ही सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन ड्रॉप करता है इसका मतलब ब्लड में सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन कम था, यानी ब्लड प्रेशर जो है वो लो था, तो वो ऑटोमेटिकली स्टिमुलेट होकर जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स को भी स्टिमुलेट करते हैं और रेनिन का प्रोडक्शन या सिक्रीशन उसको बढ़ाते हैं।